हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जैव प्रक्रम है ना, जैव प्रक्रम चैप्टर है और इसमें से पोषण टॉपिक के ऊपर आज हम लोग देखेंगे क्या। तो पोषण टॉपिक के ऊपर आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे आज, है ना, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, है ना। तो वैसे जीव जो सड़े गले चीजों पर पोषण के लिए आश्रित रहते हैं उसे कहा जाता है मृतोपजीवी, है ना, सेप्रोफाइट कहा जाता है। और इस तरह के पोषण को, है ना, क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है स्वपोषी भोजन के स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। अगर स्वपोषी भोजन करना है तो हमें क्या आवश्यक होगा। तो जैसे कि ऑप्शन में है क्लोरोफिल है, सूर्य प्रकाश है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और इनमें से सभी है। तो हम जानते हैं कि स्वपोषी पोषण का अर्थ यहाँ पर अगर ये सारा ऑब्जेक्टिव दे रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसके आधार पर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए, तो हमारे लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, है ना, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और क्या चाहिए, तो सूर्य के प्रकाश के साथ साथ जल, है ना, खनिज लवण, ये सारा चीज चाहिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है ना। तो जैसे कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पार्ट है, तो हरित लवक है, पत्ती है, स्टोमाटा है, जड़ है ना। प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है तो हम जानते हैं कि हरित लवक है, पत्ती तो है ही लेकिन पत्ती के अंदर क्या है, तो हरित लवक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है ना। तो पानी का टूटना, तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में पानी का टूटना तो होता ही है। CO2 का मुक्त होना, हम जानते हैं CO2 मुक्त नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण में। CO2 का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में और ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो ये तो होता ही है। CO2 का उपयोग होता है, ये भी सही है। तो CO2 का मुक्त होना जो है वो नहीं होता है। अगला है इसमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। तो हम जानते हैं अमीबा में भोजन के अंतर ग्रहण के लिए कूटपाद पाया जाता है ना। ऑप्शन है कूटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी और केंद्रक। तो कूटपाद यहाँ आंसर होगा। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसन नली से जुड़ा होता है ना। तो ग्रसनी जो ग्रसन नली से जुड़ा होता है वो किस छिद्र के द्वारा जुड़ा होता है। तो ऑप्शन है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। तो किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रसन नली से जुड़ा होता है, तो निगल द्वारा, है ना, के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, डियोडनम कहते हैं। तो डियोडनम जो है आपका छोटी आंत का भाग है ना। इस तरह से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। इसके अलावा है कि स्वपोषी पौधे में डैश करने की क्षमता होती है। स्वपोषी पौधे में क्या करने की क्षमता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में डैश ऊर्जा में होता है। तो सौर ऊर्जा, है ना, प्रकाश ऊर्जा है और प्रकाश ऊर्जा को क्या बदल दिया जाता है, स्टार्च में ग्लूकोज बदल दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा का उत्तर होगा। ठीक है। वायुमंडल में पत्तियां CO2 डैश द्वारा ग्रहण करती है। हम जानते हैं पत्तियां CO2 को स्टोमाटा के द्वारा ग्रहण करती है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है डैश कहलाती है। तो हम जानते हैं वैसी सारी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है। तो हम जानते हैं कि इसको क्लोरोफिल अवशोषित करने का कार्य करता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब 1.5 मीटर तक होती है। तो हम जानते हैं मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर तक होती है। मनुष्य में अमाशय की दीवार से डैश नामक स्राव निकलता है। तो अमाशय की दीवार से क्या निकलता है, अमाशय जठर रस निकलता है जो पाचन में मदद करने का काम करता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से निकलने वाले रस को सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वैसी सारी प्रक्रियाएं जो जीवों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है जैव प्रक्रम कहलाती है। श्वसन, उत्सर्जन वगैरह वगैरह। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो सकती है। तो हम जानते हैं विसरण जो है एक अति सूक्ष्म प्रक्रिया है। यह काफी धीरे धीरे संपन्न होती है और जीव जो होते हैं, बड़े जीव जो होते हैं, बहुकोशिकीय जीव का शरीर की आकार
काफी बड़ा होता है, आकृति बड़ी होती है, हर जगह विसरण के द्वारा भोजन या गैस का परिवहन आसानी से नहीं हो सकता है। इस वजह से बहुकोशिकीय जीव जो है विसरण के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है? तो जीवों में पोषण की 2 प्रमुख विधियां, एक तो स्वपोषण हो गया, दूसरा परपोषण हो गया। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतुओं में पोषण की विषम पोषण विधि पाई जाती है, जिस पर दूसरे पर आश्रित रह करके अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, या तो पौधे या पौधे के उत्पाद या फिर जंतुओं से भोजन को प्राप्त करते। 3 प्रकार के परपोषण का नाम लिखे। तो 3 प्रकार का परपोषण हो गया आपका परजीवी पोषण, है ना, मृतोपजीवी पोषण और विषम पोषण। उसके अलावा संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो इसके लिए C6 ऐसे लिखे 6CO2 प्लस 12H2O, है ना, तीर का निशान ऊपर प्रकाश सूर्य प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल और तब C6H12O6, है ना, और प्लस 6O2 का उत्सर्जन कराए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में स्टार्च का निर्माण होता है, ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन बाहर मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? तो हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेता है और सूर्य के प्रकाश के वजह से हमारे जल के अणु विखंडित हो पाते हैं, जल के अणु टूट पाते हैं, इस वजह से यह यहीं पर कंप्लीट होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो कितना रॉ मटेरियल है, आवश्यक कच्चा पदार्थ है, तो इसके लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, है ना, और क्या चाहिए? और सूर्य प्रकाश चाहिए। तो ये सब रॉ मटेरियल्स हो गया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहां से प्राप्त करते हैं? तो वातावरण से प्राप्त करते हैं, पत्ती में मौजूद स्टोमाटा के द्वारा। कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषी रंजक जो होते हैं, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, वह अनुपस्थित होता है, जिसके वजह से उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। इसके अलावा है पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? तो पोषण की दृष्टिकोण से एक कोशिकीय जीव है ये, और इसमें जो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना। विषम पोषण की प्रक्रिया होती है, भोजन को ग्रहण करते हैं ये और फिर उसका पाचन संपन्न होता है। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भाग में बटा होता है? तो मनुष्य का आहार नाल में मुख हो गया, मुख गुहा हो गया, और क्या ग्रसन नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है ना, ये सब है। इसके अलावा पाचन ग्रंथियां है, यकृत है, अग्नाशय है, ये सब है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखे। तो एक तो आपका हो गया गलेट और दूसरा क्या हो गया? ग्लोटिस हो गया। एक भोजन को अंदर करने के लिए और एक हवा को अंदर पहुंचाने के लिए हो गया। 2 छिद्र मौजूद होता है ना। दोनों छिद्र का हम लोग जानते हैं। इसको एक को एपिग्लोटिस गलगलेट निगल द्वार, है ना, एक कंठ द्वार कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो मनुष्य में पाचन आहार नाल के मुख गुहा से शुरू होता है, मुंह में ही, है ना, सैलिवरी एमाइलेज निकलते हैं। लार में सैलिवरी एमाइलेज पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक जो है वो पत्तियों के मेजोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पौधे जो है वो ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। मृत जीवी को क्या कहते हैं? मृत जीवी को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, क्योंकि ये सड़े गले चीजों को वातावरण से हटा करके पोषण चक्र में पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने का काम करते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं होस्ट कहलाते हैं, है ना, परपोषी कहलाते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृतोपजीवी पोषण होता है। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो पत्तियों का यह जो है स्टोमाटा ऐसा द्वार है। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से विषमपोषी कहा जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो पूरी कोशिका के अंदर होता है। एक कोशिका का बना हुआ है, पूरी कोशिका में पाचन होगा। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं?
मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को पाचन तंत्र कहा जाता है। मनुष्य के जीभ के ऊपर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो स्वाद पैपिल्ला कहा जाता है ना। यह स्वाद को पता लगाने का काम करते हैं, इसके द्वारा ही मनुष्य स्वाद को पता लगा पाता है। ठीक है, तो स्वाद कलियां कहते हैं इसको, पैपिल्ला अंकुर कहा जाता है। ये हुआ इसका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचती है। मुख गुहा से भोजन आमाशय में पहुंचती है, स्टोर हाउस है। ग्रसन नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले संकुचन एवं फैलाव को क्या कहते हैं, क्रमानुकुचन कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोड में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, पेप्टोन में, है ना। तो प्रोटीन का पाचन करते हैं कौन सा, तो प्रोटियोजेज है। इसके अलावा पेप्सिन है, ये पाचन करते हैं। आमाशय में तो मुख्य रूप से पेप्सिन पाया जाता है। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहा जाता है ना। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत को शरीर की यकृत को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर मौजूद नली को सीकम कहा जाता है ना। इसमें कुछ आवश्यक जीवाणु मौजूद होते हैं, सहजीवी जीवाणु होते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। विटामिन B12 का संश्लेषण करने का काम करते हैं। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है, तो अपचा भोजन अस्थायी तौर पर जो है यह छोटी आंत में कहाँ, अपचा भोजन जो है वह रेक्टम में संचित रहता है, उसको समय समय पर बाहर निकाला जाता है।